क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके यामिनी, और इसके अलावा लक्ष्मी, अनुराधा। हाँ, आप देखो ये पेन का भी यूज कर सकते हो। ओके, तीनों ने सही आंसर दिया है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो डी है, डी बिल्कुल सही आंसर है। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है। फर्स्ट पॉइंट इज कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन। देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन नाइट्रोजन, तो गलत है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं साइज में देखते हैं, साइज। तो साइज किसका ज्यादा है, फॉस्फोरस का साइज ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। दूसरा कहता है नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव, लेकिन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए नाइट्रोजन इनर्ट होता है। इसका एक और रीजन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए नाइट्रोजन है जो हाईली रिएक्टिव नहीं होता, बल्कि बहुत लेस या इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर में। फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है नाइट्रोजन सो हायर कैटेनेशन, टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन, लेकिन कैटेनेशन तो करता ही नहीं है ये, क्योंकि नाइट्रोजन केवल यही बनाएगा, जबकि फॉस्फोरस में क्या होते हैं, 4 फॉस्फोरस आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो कैटेनेशन पावर फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, इसीलिए तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। फोर्थ वन है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कह रहा है, वीक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये वीक हो जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, अनुराधा और यामिनी एंड लक्ष्मी। हाँ, सी इज द राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। देखो जो नॉन स्टोइचोमेट्री होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्री में आते हैं मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सिस, हाँ सी, तो मेटल एक्सिस होगा या फिर मेटल डेफिशिएंट होगा। ठीक है, मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंट, दोनों के दोनों किस में आएंगे, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट आते हैं नॉन स्टोइचोमेट्री में, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखते हैं आप में से कौन सही आंसर देता है, सबसे ज्यादा आंसर है। ठीक है, 2 से आपने काउंट कर लिया, थर्ड से देखते हैं। आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज। पहला, फॉर एनी सॉल्यूशन द partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. ओके यामिनी, हाँ इसमें ही टिक लगा दो, ऐसे ये लिख दो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके लिख दोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अनुराधा और अंबिका, ओके अंबिका आप भी ऐसे लिख के कर लो, यामिनी ऐसे लिख के बता दो। तो सबने सही आंसर दिया, डी इज द राइट आंसर। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे गैस यूज होता, गैस, तो ये हेनरी लॉ बन जाता। ठीक है, बाकी ये तो आपके पास है नहीं, थोड़ा सा कम है, तो इन दोनों में से अगर गैस यूज होता तो हेनरी लॉ, और ये कंपोनेंट यूज हुआ है तो राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ इज द, बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज ड्यू टू। पिंक कलर है जो LiCl का, वो किसकी वजह से होता है। ओके यामिनी, अंबिका, लक्ष्मी एंड अनुराधा। ओके, सी इज द राइट आंसर, सी इज राइट आंसर।
देखो मेटल एक्सिस में क्या, ये एफ सेंटर में आता है। मेटल एक्सिस में किस में आएगा, ये एफ सेंटर में। एफ सेंटर की वजह से क्या होता है, LiCl होता है, इसका कलर हो जाता है पिंक। NaCl का कलर हो जाता है येलो, और KCl का कलर हो जाता है वायलेट। तो इसका रीजन क्या है, एफ सेंटर। और एफ सेंटर किस में आता है, मेटल एक्सिस में। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन को इनडायरेक्टली दिया हुआ, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं होता है। तो मेटल एक्सिस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगर सारी चीज सेम होगी तो किस में डिपेंड करता है, ओके, लक्ष्मी, अंबिका, यामिनी एंड अनुराधा, चारों ने सही आंसर दिया है, सी इज द राइट आंसर। जब सब कुछ सेम होता है, यानी एरोमेटिक में अगर आप देखते हो तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे। जिसकी ज्यादा अच्छी सिमेट्री होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो 1 और 4 वाले में क्या है, इट इज सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है, सी इज द राइट आंसर, सी का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। तो आपने सबने सही आंसर दिया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कौन सी चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, अनुराधा, लक्ष्मी, यामिनी एंड अंबिका। ओके, डी, डी इज राइट आंसर। इसके अलावा एक और आंसर हो सकता है। डी इज राइट आंसर, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा एक और आंसर है, ओके, लक्ष्मी। और इसके अलावा कोई आंसर, इसमें 2 आंसर हैं इसके। ठीक है, इसमें एक नहीं है, इसका 2 आंसर है। एक तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, डी इज द राइट आंसर, ये वाला बिल्कुल सही है, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक और आंसर, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये वाला प्रिफर किया हुआ है, इसने इसको दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी को सीबीएसई प्रिफर करता है, ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में है और साइड बुक में, तो जो सीबीएसई जो आपको देगा ये क्वेश्चन आंसर को, वो एनसीईआरटी को प्रिफर करता है। इसीलिए एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ तो प्रिफरेंस इसी को देगा। इसके अलावा बी इज ऑल्सो राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विथ 2,4-DNP रिएजेंट। ठीक है, ये 2,4-DNP रिएजेंट देता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, लेकिन इसमें फ्री नहीं होने की वजह से ओपन स्ट्रक्चर शो नहीं करता है, इसलिए 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो बी इज ऑल्सो राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 7, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन, ये कौन सा फॉलो करेगा, ओके, लक्ष्मी, इसके अलावा अंबिका एंड यामिनी एंड अनुराधा। ओके, चारों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करता है, SN1 नहीं करता है, एलिमिनेशन तो इसमें होता ही नहीं है, एडिशन रिएक्शन भी नहीं होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में ये SN2 को क्यों फॉलो करता है, देखो SN1 को क्यों नहीं करता है फॉलो, क्योंकि आपको बताया था मैंने SN2 किसके फेवर में होता है, SN2 होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जब आप यहाँ पे क्या लेते हो C2H5ONa, तो ONa की वजह से क्या होता है, ये Na तो हट जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करता है। ठीक है, इसीलिए ये विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, SN2 को फेवर करता है। इसमें एक चीज ये होती है, दूसरा ये तो होता है जैसे C2H5Cl और ये C2H5ONa। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है आपका, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो इसकी वजह से NaCl बाहर हो जाता है और ये बनता है ईथर। ठीक है, तो SN2 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, क्लोरीन वाटर लॉस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज। अगर आपने क्लोरीन वाटर को क्या किया, केवल ऐसे थोड़ी देर तक क्लोरीन में वाटर डाला और थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने दिया, तो ये इसका जो कलर है येलो कलर, क्योंकि क्लोरीन का कलर होता है येलोइश कलर, तो येलो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किस चीज की वजह से गायब हो जाता है, डिसअपियर। ठीक है, ओके, यामिनी इधर की साइड लिखना क्योंकि उधर मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, इधर की साइड को लिखो, इधर यहाँ मुझे दिखता है। तो अनुराधा, ओके, और अंबिका एंड यामिनी।
हाँ, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी राइट आंसर है। कैसे है देखो, सीधी सी बात है, जब भी केमिस्ट्री में करोगे तो रिएक्शन को प्रीफर करना आपने। जैसे मैंने लिखा Cl2 प्लस H2O, H2O का मतलब HOH। ठीक है, अब क्या होगा, Cl2 में एक Cl प्लस का कर लो, एक माइनस का कर लो, तो ये माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो बना देता है HOCl। ठीक है, OH माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा, और ये HCl। तो इसका कलर तो कलरलेस होते हैं दोनों के दोनों, और जब ये कलरलेस होते तो ये कंपाउंड तो रहा ही नहीं, क्लोरीन तो रहेगा नहीं, ये बन जाएगा HOCl और HCl। ठीक है, ये आगे ये भी नहीं बचता है, फिर ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। फिर फाइनली क्या होता है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है तो उस केस में क्या होता है, ये बन जाता है फाइनली HCl, और इससे नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्दर अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते तो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाता है और 2HCl बन जाता है, लेकिन ये HOCl और HCl पहले बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 में कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा? ओके, लक्ष्मी, अनुराधा और अंबिका, ओके, एंड यामिनी, वेरी गुड, चारों ने सही आंसर दिया। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, प्रोटोनेशन का मतलब जब भी एसिड की प्रेजेंस का मतलब ये एसिड, ये H प्लस को हम यहाँ पे H प्लस नहीं कहते, ध्यान रखना, यहाँ पे हम इसे कहते हैं प्रोटॉन, केमिस्ट्री में से हम कहेंगे प्रोटॉन। तो जब ये आपने क्या किया, एल्कोहल लिया, तो एल्कोहल में यहाँ पे OH हो जाता है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी अटैक कौन करेगा, जिसमें प्लस चार्ज होगा, इसीलिए हम हर बार कहते हैं एसिड की प्रेजेंस में करो, नहीं तो ये अपने आप रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये एसिड क्या करेगा, रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है, तो ये एसिड पहले यहाँ पे जाएगा जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो अटैच होने की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाता है, तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन उसे कहते हैं प्रोटोनेशन। तो ये प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल इज राइट आंसर। ठीक है, तो पहला जो आंसर है ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। एमोर्फस सॉलिड्स आर, एमोर्फस सॉलिड्स आर, कौन सा आंसर होगा? ओके, यामिनी और अंबिका, अनुराधा एंड लक्ष्मी, सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये होता है एमोर्फस सॉलिड के साथ, तो ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर क्या होगा? सैलिसिलिक सैलिसल्डिहाइड किस केस में फॉर्म्ड होता है? ओके, यामिनी, लक्ष्मी, अनुराधा एंड अंबिका। अंबिका कौन सा लग रहा है आपको? हाँ, सी इज द राइट आंसर, रीमर टीमर। अच्छा एक बार बताओ मुझे, चलो ये तो ठीक है, कोलवे रिएक्शन के साथ क्या बनता है? जब आप कोलवे रिएक्शन करते हो तो क्या बनेगा? कोलवे रिएक्शन के साथ बनता है, हाँ, सैलिसिलिक एसिड। हाँ, सैलिसिलिक एसिड, वेरी गुड। ठीक है, COH बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, एल्डिहाइड की जगह पे एसिड बन जाएगा। इटार्ड रिएक्शन तो आप आगे पढ़ोगे, टार्ड यहाँ पे है नहीं, से छोड़ देंगे। स्टेफन भी आगे है, यहाँ पे नहीं है, एल्डिहाइड वाले में। ठीक है, तो इटार्ड और ये तो है ही नहीं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन थे, तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, यानी जिसमें दोनों सॉलिड होते हैं। ओके, यामिनी, अंबिक और लक्ष्मी एंड अनुराधा एंड अंबिका, राइट, वेरी गुड, सब सही आंसर है। देखो क्वेश्चन को घुमा देता है। अब जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड। ठीक है, तो ये क्या करता है 24 और ये 22 कैरेट, यानी इसमें इसने कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं। अब कोई बता सकता है कौन सी इंप्योरिटी मिलाई जाती है इसमें जनरली गोल्ड में? किस चीज को मिला सकते हैं वैसे? कुछ इंप्योरिटी मिलाते हो ताकि वो क्या हो जाए,
जो प्योर गोल्ड होता है ये सॉफ्ट होता है, तो इसको सॉफ्ट को हार्ड भी कर देते हैं वो, और कुछ इंप्योरिटी इसमें मिला देते हैं, जैसे कॉपर वगैरह इसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो 22 कैरेट में क्या है, गोल्ड प्लस कॉपर और अदर इंप्योरिटीज आ जाती है, इसीलिए ये क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड प्लस सॉलिड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 13 में वो कह रहा है कि जो एल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, व्हाई? ओके, यामिनी, लक्ष्मी, अंबिका एंड अनुराधा, वेरी गुड, सही आंसर है, चार ओके। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादातर अफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर वो हाईएस्ट कह देता तो ट्रिकी हो जाता, इसने कह दिया लोवेस्ट। चलो पहले लोवेस्ट बता दो कौन सा होगा, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस केस में होगा, यामिनी एंड अनुराधा, ओके, एंड लक्ष्मी। तो इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तीनों ने सही आंसर दिया हुआ है, बी इज द राइट आंसर, S2S। चलो अब मुझे हाईएस्ट बता दो, चलो हाईएस्ट बता दो इसमें, अगर ये क्वेश्चन इसमें हट गया, हाईएस्ट पूछ लिया तो क्या बताओगे आप? ओके, अंबिका, लक्ष्मी एंड यामिनी, अनुराधा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें सीक्वेंस कैसे होता है देखो, H2S, उसके बाद S2SC, उसके बाद S2TE। साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट कर देता है, तो ये नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है, तो सबने सही आंसर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो आप सब बायो वाले हो, तो इसमें बताओ, ये तो आपको इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, एक नहीं बल्कि दो आंसर हैं इसके, इसमें दो आंसर हैं। ओके, लक्ष्मी और यामिनी, अनुराधा, ओके, एंड अंबिका। पहला है फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा एल्बुमिन इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, तीसरा इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, और पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ओके, अंबिका एंड अनुराधा एंड यामिनी। इसका करेक्ट आंसर वैसे डी है। ठीक है, पीएच वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है, और सी भी सही है। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें दोनों आंसर सही है। ठीक है, ऐसी गलती बोर्ड में नहीं होती है, यहाँ बाय मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे नोट या वगैरह कुछ लिखा होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ 3 फिनाइल प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब ये हो गया डबल बॉन्ड है, और 3 का मतलब फिनाइल में ये रिंग लग गया। अब अगर उसमें HBr को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड तो कौन सा बनेगा? ओके, लक्ष्मी एंड यामिनी, अंबिका एंड अनुराधा। अच्छा, चारों ने सेम आंसर दिए, तो चेक करते हैं आपके आंसर को। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये है, वो कहता है हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, सॉरी Br कहाँ पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो Br जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे चले गए तो ये हो जाएगा Br, और यहाँ पे C, और यहाँ पे रिंग तो प्रेजेंट है ही। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में फिनाइल पहले आ जाएगा, उसने फिनाइल को पहले लिखा है तो आप उसे फर्स्ट ही मान लो, तो 1 2 3, तो 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो राइट आंसर है सबके। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the correct statement for B2H5? ओके, लक्ष्मी, अनुराधा, अंबिका एंड यामिनी। अच्छा, यामिनी ने डिफरेंट आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं। देखो, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इसमें करेक्ट आंसर है। पहले केस में देखो, अगर आपने, हाँ, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पहला केस है आपका,
अगर आपको देखो क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चकरा दिया, क्वेश्चन इसने क्या कर दिया कि अगर ये लिख दिया C2H5Br, ठीक है, और अगर इसे सोडियम मेटल के साथ आपने रिएक्शन कर दी, तो ये उसने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, क्वेश्चन को यहाँ पे NaBr बाहर हो जाएगा और ये बन जाता है C2H5, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये बन गई वुड्स रिएक्शन, तो डबल हो जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, और ये कह रहा है इथेन और ये बन जाएगा ब्यूटेन, तो इसलिए गलत हो गया। सेकंड में क्या है, C2H5Br है प्लस AgNO2, तो क्या होगा, AgBr यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा C2H5NO2, यानी ये बन गया नाइट्रोइथेन, तो राइट हो गया। थर्ड केस में कह रहा है एल्कोहलिक पोटास का मतलब KOH, तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, तो जो C2H5OH है, ठीक है। अच्छा, ये एल्कोहलिक KOH यहाँ पे KOH एल्कोहलिक, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, H2SO4 होता तो यहाँ पे क्या करता है, ये H2SO4 एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता। और ये फोर्थ है यहाँ पे एल्कोहलिक KS, अगर ये एल्कोहलिक SH है तो क्या करेगा ये, टू फॉर्म डाई इथाइल थायोईथर, टू फॉर्म इसके साथ C2H5Br के साथ अगर ये KSH करेगा तो यहाँ पे SH लग जाता है, बस बाकी कुछ नहीं होता, यहाँ पे SH लग जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ईथर नहीं बनता है, थायोईथर, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो इसमें एक ही आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, ओके, यामिनी एंड लक्ष्मी, अनुराधा एंड अंबिका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका 4 से ज्यादा ये कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता है। जबकि एक चीज और है, ध्यान रखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है, 5 हो सकती है जैसे, लेकिन कोवैलेंसी 5 नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने कहा N2O5, तो N2O5 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन कोवैलेंसी 5 नहीं होगी, इसको ध्यान रखना आप, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग है, ठीक है। कोवैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये 4 ही बना सकता है मैक्सिमम, 5 नहीं बन सकता। जबकि कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर आ गया 19, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर आपने गैस में क्या कर दिया, लिक्विड को मिक्स कर दिया, तो कह रहा है कि बताओ इसमें क्या होगा, डिसोल्यूशन क्या होगा। अंबिका और यामिनी एंड लक्ष्मी, अनुराधा, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व होती है। जब भी ध्यान रखना गैस है उसमें आपने लिक्विड डालोगे, तो लिक्विड में क्या होगा, गैस जैसी लिक्विड होगी तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट ऑलवेज रिलीज होगी, ठीक है। रिलीज क्यों होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी पहले ज्यादा थी गैस की। अब जब आप गैस को एक सामने बैठा दोगे तो इसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, तभी तो एक सामने बैठेगा ये, अदरवाइज एक साथ बैठ ही नहीं सकता है। तो ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा ना, एक्सोथर्मिक है। और ये रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि चेंज हो सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आप फ्रिज में रखोगे तो क्या होगा, एक साथ रह जाएगी, बाहर निकालोगे तो निकल जाएगी, तो ये एक हिसाब से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो बी इज द राइट आंसर। 19 के बाद आते हैं हम 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रॉप्स एक्सेप्ट, कौन सा इसका आंसर होगा, ओके, ए और ए, ओके, यामिनी एंड लक्ष्मी, और इसके अलावा अनुराधा, अंबिका, हाँ, ए। देखो अब क्या होता है, अगर आप बुक में देखोगे तो बिस्मित भी दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखते हो तो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल शो एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी को हर हमेशा प्रीफर करेंगे आंसर के लिए, यानी रेफरेंस बुक कौन सी होगी, एनसीईआरटी। लेकिन अगर आप नेट वगैरह में देखो तो आपको बिस्मित भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि
बुक में बिस्मिथ भी है और नाइट्रोजन भी है, तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? तो यहाँ पे जब भी इसकी कंडीशन आएगी तो एनसीईआरटी को ऑलवेज फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी कहता है एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल्सो एलोट्रोपिक कैरेक्टर, तो इसीलिए नाइट्रोजन को हम प्रिफर करेंगे आंसर के लिए। बिस्मिथ हालांकि बुक में दिखाएगा या नेट में दिखाएगा, लेकिन इसको हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is a polysaccharide? अनुराधा, ओके, एंड लक्ष्मी, यामिनी, अंबिका, वेरी गुड। तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कौन सा होता है? ग्लाइकोजन में आपने पढ़ा होगा पॉलीसेक्राइड में तीन होते हैं, एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है सेलुलोज, और एक होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो तीनों के तीनों पॉलीसेक्राइड में आते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। जबकि ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड, और माल्टोज होता है डाइसेक्राइड, लैक्टोज भी डाइसेक्राइड, लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है ये होता है पॉलीसेक्राइड, तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 22 वाला। सबस्टेंस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? लक्ष्मी, अंबिका एंड यामिनी एंड अनुराधा। हाँ, सबने सही आंसर दिया है, डी इज द राइट आंसर। देखो डी का रीजन भी है, ये नोबल गैस है, ठीक है, और सबसे छोटा भी है साइज में। पहले तो साइज देखना आपने, सबसे छोटा साइज में। दूसरा, हाइड्रोजन भी इससे छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये नोबल गैस है, और नोबल गैस में बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होता है, वीक वैंडरवाल्स फोर्स होता है, उसमें भी यहाँ पे होता है डिसपर्सिव या लंदन फोर्स, जो सबसे वीक होता है, ठीक है। तो अब देखो साइज के बेस पे तो हाइड्रोजन छोटा था, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या लंदन फोर्स होता है, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वो यहाँ पे काम करता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा। तो हीलियम इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल आर मिसेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है यामिनी, अनुराधा एंड अंबिका एंड लक्ष्मी। तो सबने सही आंसर दिया, सी इज द राइट आंसर, मिसेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। क्योंकि देखो लोअर का मतलब होता है जिसमें कार्बन कम होते हैं, जैसे एक सी है, एक ही कार्बन होगा तो क्या होगा उसमें, मेन जो ये वाटर में सॉल्युबल होता है उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बनाएगा, तो जितने कम कार्बन होंगे, जैसे ये है तो इसमें हाइड्रोजन इस OH के साथ कंबाइंड होगा, जितना ये R ग्रुप छोटा होगा उतना क्या होगा, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो लोअर वाला क्या रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना छोटा ये R ग्रुप जितना स्मॉल होगा उतना क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मिसेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय क्लोरीन इज यामिनी, लक्ष्मी, अनुराधा एंड अंबिका। ओके, सबने सही आंसर दिया। तो देखो जो ग्रुप 17 होता है, पहले आपको चेक करना है क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप शो करता है -1 +1 +3 +5 एंड +7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 होगी। केवल फ्लोरीन होता है जिसकी -1 होती है बस, बाकी जितने भी और होते हैं वो सारे शो करते हैं। तो 7 इज द राइट आंसर। अब आता है 25th क्वेश्चन। 25th, इसका आंसर बताओ। 25th का आंसर क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय, अच्छा सॉरी ये है, ये तो आपका बायो का ही क्वेश्चन आ गया है ना। हाँ वेरी गुड, फिर सबने सही आंसर दिया। देखो इसमें भी ये चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे श्रिंक किस केस में होगा, श्रिंक जैसे ब्लड सेल आपकी, ठीक है, अब आपने ये बाहर NaCl रख दिया, तो आपको ध्यान रखना श्रिंक का मतलब क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तभी तो श्रिंक हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, तो बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और यहाँ की कंसंट्रेशन कम होगी, तब ये मूवमेंट करेगा आउटर की तरफ, एक्सो ऑस्मोसिस, ये बाहर की तरफ क्या होगा, ऑस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, जब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो जब ये 0.9% NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, किसके उस केस में यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। तो इसका आंसर सही है। अगर ये होगा तो स्वेलिंग हो जाएगी,
ध्यान रखना। अगर ये है आपने इसको कम में रख दिया तो कम में क्या होगा, आपने ब्लड से रखा हुआ और इसमें जो 0.9 है इससे लेस है, कम है, तो फिर यहाँ से ऑस्मोसिस इधर जाएगा, यहाँ से वाटर अंदर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। और अगर सेम रहेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, सेम के केस में क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपने सही दिया है, ए इज द राइट आंसर। कंसंट्रेशन, तो ये पहला सेशन आपका फिनिश होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, देखो 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर आता है 26। इसमें कह रहा है हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा, अच्छा ए आंसर, ओके, इसका आंसर ओके, लक्ष्मी, यामिनी, अनुराधा एंड अंबिका। तो इसका आंसर आपने सही निकाला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर निकाला आप लोगों ने, ए इज द राइट आंसर। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, देखो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम लोग, हाँ वेरी गुड लक्ष्मी, ठीक है, फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही बता दिया, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। हाँ अंबिका, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है, आपको देखो हर एक चीज का जिसका आपको रीजन आएगा, पहले मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अगर आप रट के चले जाओगे तो आपको वहां मिस हो जाओगे जाके, इसीलिए हर एक चीज का आपको रीजन आना चाहिए कि अगर कोई चीज कैसे हो गई, तो ये डेल टी एफ का फॉर्मूला लगेगा के एफ इंटू एम। और एम का आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है यहाँ पे, तो मोल्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दिया हुआ है 1 लीटर यानी 1000। ध्यान रखना, लीटर वाटर के केस में आपको मैंने बताया था कभी भी डेंसिटी गिवन नहीं होती है, तो वाटर के केस में जितना लीटर है यानी 1000 ml है वो 1000 ग्राम हो जाएगा, इसीलिए उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया, डिफरेंट बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन को उसने 1 लीटर दे दिया, तो लीटर को आप क्या करोगे, ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, तो एक ही बात है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे जितना ml होगा उतना ही लीटर हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप कर लोगे इसको मुझे लग रहा है, तो 7.5 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है कि विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन, एक स्टेप में कन्वर्जन करना है आपको क्लोरोबेंजीन से टॉल्वेन तक, तो इसमें कौन सा स्टेप लेंगे हम, यामिनी और लक्ष्मी और इसके अलावा अनुराधा, 1 स्टेप में, देखो बी। हाँ बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। देखो होने के लिए सबसे हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे 1 स्टेप में नहीं होगा, वो कह रहा है 1 स्टेप में होना चाहिए, तो 1 स्टेप में कैसे होगा, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो यही होता है कि नेम रिएक्शन देता है और पता भी नहीं चलने देगा कि हमने नेम रिएक्शन दे दिया, और नेम रिएक्शन इसमें 100% आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन नेम रिएक्शन के आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि नेम रिएक्शन है, यहाँ पे आएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या कहता है कि क्लोरोबेंजीन है, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे और यहाँ पे CH3Cl आ गया, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जब ये CH3 यहाँ से अटैच होगा तो ये बन जाएगा आपके पास टॉल्विन। टॉल्विन का फॉर्मूला होता है बेंजीनिंग CH3। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, नेम रिएक्शन को पढ़ के जरूर जाना है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक, फिंकलस्टाइन, क्योंकि क्वेश्चन उससे बनते हैं, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको कि उसी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस XCF6 गिव्स, कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, अनुराधा, ओके, लक्ष्मी एंड यामिनी, अंबिका, ओके, तो आप में से यामिनी ने इसका आंसर सही बताया, डी इज द राइट आंसर। ये तो आपके बुक में था मेरे ख्याल से। अच्छा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है ना, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF6, एक मिनट, था पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का क्या था आंसर, XCF6 का,
ठीक है। हाँ डी, इसमें डी है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का डी है मेरे ख्याल से, एक बार आप चेक कर लेना वैसे। ठीक है, इसमें ए और डी में से ही आंसर है, लेकिन मुझे इसका पक्का डी लग रहा है। ठीक, बाकी ये सर तो सी। नहीं है, सी तो नहीं हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन तो बनता ही नहीं है किसी भी केस में। एच एफ ही बनता है हर हमेशा, हाइड्रोजन नहीं बनता किसी भी केस में। आप अगर कोई भी इसमें रिएक्शन देखोगे तो हाइड्रोजन कहीं बनेगा ही नहीं। हाँ डी ही आंसर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं बनता है ना, ये तो पहले ही हट गया आपके पास। और बाकी ये एक्सी O2F2 ही लग रहा है आपके बुक में, एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन मुझे डी इसका आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज? यामिनी, ओके, और अंबिका, लक्ष्मी, अनुराधा, ओके, चारों ने सही आंसर दिया, तो बायो वाले ही हो सब लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है C12H22O11। तो जैसे आप इसे वाटर में डालते हो तो ये बन जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस रिएक्शन को आपने देखा होगा, इसे कहते हैं, ये ग्लूकोज है और यही फ्रक्टोज है, फॉर्मूला सेम होता है फ्रक्टोज, लेकिन इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्यों होता है, क्योंकि ये डेक्सो रोटेटिव होता है, ग्लूकोज भी डेक्सो रोटेटिव होता है, लेकिन जो फ्रक्टोस होता है वो लीवो रोटेटिव होता है, और ये जो रोटेट करता है ये करता है -92 डिग्री, जबकि ग्लूकोज करता है 52 डिग्री। तो जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वो लीवो रोटेटिव हो जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज का जो रोटेशन है वो ज्यादा होता है। तो फ्रक्टोज का रोटेशन ज्यादा होने की वजह से लीवो रोटेटिव हो जाता है, तो क्या हुआ, डी फॉर्म से एल फॉर्म में चेंज हो गया, यानी इन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो ये सी इज द राइट आंसर कि इट अंडरगो इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली ड्यू टू, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आपके बोर्ड में पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी आप लोगों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि जैसे ये फिनॉल आप बनाओगे तो फिनॉल में O और H होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस की वजह से इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CH होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, आपको रिज्वाइन करना है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, जो भी आपके पास सेम आईडी उसे रिज्वाइन करना है सेम आईडी। ठीक है,